अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। वैश्विक महामारी कोरोना, इसने केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में अपना कहर ढाया है। ऐसे में हमारे देश में केवल किसी खास राज्य ही नहीं बल्कि हमारे केंद्र सरकार द्वारा भी बारंबार कोरोना के प्रति सचेत किया जा रहा है। सचेत करने के लिए उन्होंने कई नियम दिए हैं, जिसमें 2 गज की दूरी, मास्क, बार बार हाथ धोना इत्यादि आवश्यक है। यह कोरोना न तो हमारा हुआ है न आपका होगा। ये एक बीमारी है जो हर किसी को होना है अगर हमने सावधानियां नहीं बरती। ऐसे में अगर किसी भी सरकार के द्वारा किसी प्रकार की दिशा निर्देश दिए जाते हैं तो उसे मानना आम जनता का कर्तव्य है। अभी त्योहारों का मौसम आ रहा है, स्वाभाविक है कि इस मौसम में भीड़ बढ़ेगा, लोग एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। छठ महापर्व आ रहा है, उसमें औरतें, मर्द सभी पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते हैं। लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए दिल्ली सरकार के द्वारा एक आदेश दिया गया है कि आप छठ घाट में जाकर पूजा ना करें। यह सरकार अभी फिलहाल अर्थात दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली में यह आदेश तत्काल प्रभाव से दिया गया है। और दिल्ली में मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और यहाँ अभी हम राणा जी इनक्लेव के छठ घाट पे हैं। यहाँ आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल मोर्चा के एक कार्यकर्ता के द्वारा अपने सरकार के विरोध में ही छठ घाट के पानी में खड़े होकर अपना अनोखा प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के इस निर्णय के खिलाफ क्यों है। जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। नाम राजमणि कुमार। पार्टी की बात करें तो पूर्वांचल मटियाला विधानसभा का अध्यक्ष का पद है। बिहार का निवासी हूँ और पिछले 97 से बिहार में दिल्ली में ही रह रहा हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था ऐसे समय में जब सब कुछ खोल दिया गया है और सिर्फ एक निशाना लगा करके छठ पूजा सार्वजनिक जगहों पे ना मनाना, एक तो हमारे ऊपर एक उम्मीद हुई है। जी, आपने बताया निशाना लगाकर, निशाना किसके ऊपर लगाया जा रहा है? देखिए, निशाना ये है कि हमारी खुशियों जो हमारी खुशी है आज हम देख पा रहे हैं, जैसा कि आप भी जानते हैं, लगभग कोई भी ऐसा बहुत कम लोग रह गए जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ। जब आज की डेट में लोग सुरक्षित हो गए हैं, लोगों को वैक्सीनेशन हो गया है, लोग सुरक्षित हैं और आप भी सफाई कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ छठ पूजा को लेकर के इस तरह का आयोजन के रुकावट ये सरासर गलत। आप पहले हमें ये बताएं कि आदेश क्या निर्गत हुआ है? आदेश ये निर्णय किया गया है कि सार्वजनिक जगहों पे छठ पूजा नहीं मनाया जाएगा। क्या दीपावली या दुर्गा पूजा के लिए भी इस तरह का आदेश है? दुर्गा पूजा के लिए मनाने का सार्वजनिक में मना नहीं है, सिर्फ उसमें मेला नहीं लगाने का आदेश है कि मेला नहीं लगेगा। आपका यह जो प्रदर्शन है, धरना है, ये कब तक चलेगा? मैं कल शाम तक रहूँगा इस प्रदर्शन के लिए और इस पूरे जितने भी दिल्ली के लोग हैं, पूर्वांचल के लोग हैं, उनसे आग्रह करता हूँ कि हमारा साथ दें और ये जो निर्णय लिया गया है और इस निर्णय को हमारी सरकार वापस ले, क्योंकि ये पूर्वांचलियों के हित के लिए नहीं है, ये हमारे संस्कृति के हित में नहीं है। आप बार बार पूर्वांचल की बात करते हैं। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि पूर्वांचल आम आदमी पार्टी का ही पूर्वांचल प्रकोष्ठ या आप सारे पूर्वांचलियों को इस बात से अवगत कराना चाहते हैं? देखिए, आज अभी मैं जो खड़ा हूँ एक बिहारी होने के नाते खड़ा हूँ, पूर्वांचल होने के नाते खड़ा हूँ, ठीक है। तो आप ये सिर्फ एक किसी पार्टी को आग्रह नहीं है, जितने भी लोग हैं सभी से आग्रह करता हूँ कि इसका विरोध करना अनिवार्य है।
आप कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को इसके संदर्भ में? इस संदर्भ में मैं यही शांतिपूर्वक अपना इसका विरोध, जितने भी लोग हैं शांतिपूर्वक करें। किसी तरह का मतलब इसका जो कहते हैं शांतिपूर्वक प्रदर्शन इसको हर पूर्वांचल को करना चाहिए इसके लिए, ताकि सरकार के कानों तक पहुँचे और इस नियम को वापस लें। यानी आप इस बात पे आ रहे हैं कि छठ पूजा होनी चाहिए? इस बात पे अड़ा हूँ कि छठ पूजा होना चाहिए, लेकिन हाँ यदि हालात जैसे कि आपने बताया पिछली बार कोरोना का यदि बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो इसके लिए उस समय ये निर्णय लिया जाता तो ये मान्य होता। अभी हम ये मान सकते हैं कि कोरोना बिल्कुल इस तरह के बिल्कुल संयम है और सभी कुछ खोला जा रहा है, तो इसको ना रोका जाए। जैसा कि आपने अभी सुना, राजमणि जी जो आम आदमी पार्टी से पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि कोरोना महामारी का समय तो है, लेकिन जब एक तरफ यातायात के सारे साधन खोले जा सकते हैं बिना किसी रुकावट के, स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, थिएटर, बार, पब ये चलाए जा सकते हैं, तो फिर छठ पूजा क्यों नहीं? देखिए, सवाल है तो जवाब तो चाहिए और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद जी को इस सवाल का जवाब देना होगा। रही बात सुरक्षा की, सुरक्षा आवश्यक है। हम केवल इनकी बातों को ध्यान में रखते हुए ही नहीं कह रहे, हम ये चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें, हम सुरक्षित रहें, हमारा देश सुरक्षित होगा। आज हमारी सरकार जो लाखों और करोड़ों रुपए खर्च कर रही है हमारी आपकी सुरक्षा के प्रति, हमें और आपको जागरूक करने के लिए हमें इसका पालन करना चाहिए और करें, तभी हमारा देश तरक्की कर सकता है। दूसरी बात, हम आपको दिखा दें कि यहाँ से पुलिस को बाकायदा फोन गया है कि इस तरह का कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है। मैं चाहूँगा कि हमारे कैमरा पर्सन यहाँ जो पुलिस के जवान उपस्थित हैं उनको दिखाएं। यहाँ पुलिस के जवान आए हुए हैं और देखना यह है कि आखिर इनका यहाँ क्या काम, ये यहाँ क्यों आए हैं। मैं इनसे थोड़ा जानने की कोशिश करता हूँ कि इन्हें किस तरह का संवाद मिला है और ये यहाँ क्यों। आप लोग यहाँ आए हैं, आपको क्या मैसेज मिला? जैसा कि आपने सुना कि 100 नंबर पर कॉल करके इनको बुलाया गया है और ये इस बात की गारंटी के लिए आए हैं कि यहाँ किसी भी तरह से उपद्रव ना हो। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियाँ होती हैं, लेकिन अगर वो गलतियाँ किसी खास बिंदु को ध्यान में रखकर किया जाए तो वो गलती नहीं होती है, वो सरासर अन्याय कर लगता है। बार बार ऐसा देखने को मिला है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार के प्रधान अरविंद केजरीवाल के द्वारा किसी समुदाय विशेष को लेकर, उसके धर्म को लेकर ही प्रतिबंध किया जाता है। हर समय अगर यह प्रतिबंध हर किसी चीज़ के लिए किया जाए तो शायद यह जायज़ होता, लोगों की आवाज़ नहीं उठती। लेकिन आज यहाँ देखने को स्पष्ट मिल रहा है कि एक खास समुदाय के लोगों के त्योहारों पर ही यह प्रतिबंध लगाया जाता है, जिसके कारण लोग यहाँ उत्तेजित हो चुके हैं और उनके अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता भी आज उनके विरोध में खड़े हैं। कैमरा पर्सन गौरव कुमार के साथ प्रभाष चंद्र शर्मा, अनुभवी आंखें न्यूज, दिल्ली। आंखें को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप पहले के सब्सक्राइब को भूल जाइए और नए तरीके से इस नई अनुभवी आंखों को आप अपना समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए। एक बार फिर से सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। आपके इसी भरोसे पर हम हमेशा खरा उतरेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम सच्चाई दिखाते हैं, छुपाते नहीं।